हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रजापति टेली क्लास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि टेली विंडो को कैसे समझते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सीखा था। चलिए अब सीखते हैं कंपनी इन्फो के अंदर जितने भी फीचर्स आते हैं उनको सीखते हैं। तो आप जहाँ देखेंगे राइट तरफ आपको अल्टर प्लस F3 हमने बताया था कि एक अंडरलाइन है तो अल्ट का यूज़, तो अल्टर F3 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका ये कीबोर्ड कंपनी इन्फो ओपन हो जाएगा। तो कंपनी इन्फो में हम आज सीखेंगे सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी और क्रिएट कंपनी। कनेक्ट कंपनी का यूज़ क्या है ये भी मैं आपको साथ में बता दूँगा। तो जिस तरह हम MS ऑफिस में किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O और क्लोज़ करने के लिए ऑल्ट F4 का यूज़ करते हैं, उसी तरह हम टैली में किसी भी कंपनी को ओपन करने के लिए सेलेक्ट कंपनी और कंपनी को बंद करने के लिए सेट कंपनी यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर जो कंपनी ओपन है एक दिखाई देगी, न्यू कंपनी नाम से क्रिएट है। यहाँ पर क्या है आपको ये दिखाई दे रही है। इसके अलावा जितनी भी इसकी डिटेल है वो सब दिखाई दे रही है। तो जैसे कि इस कंपनी को हमें सेट करना है, क्लोज़ करना है, तो आप कहाँ पर जाएंगे, सेट कंपनी, या फिर कीबोर्ड से अल्ट प्लस F1 की प्रेस कर देंगे, हमारी कंपनी सेट हो जाएगी। देखिए जैसे ही मैंने अल्ट F1 पे क्लिक किया कंपनी हमारी सेट हो गई। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब हमारी कंपनी यहाँ पर सेट होती है, मतलब क्लोज होती है, कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं दिखती है, तब हमें कंपनी इन्फो की डिस्प्ले दिखती है। इसके अलावा कोई भी डिस्प्ले यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अब हम सीखते हैं सेट कंपनी क्या होता है, आपको पता चल गया। अब हम सीखते हैं सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी जैसे कि कंपनी आपकी जैसे सेट हो गई, उसको ओपन करना है तो आप कहाँ पर जाएंगे, सेट कंपनी। या तो सेट कंपनी पे क्लिक करिए या कीबोर्ड से एस को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर रहा है, बोल्ड कलर का है। या फिर कीबोर्ड से F1 प्रेस करिए। आप जैसे ही F1 प्रेस करेंगे तो जो भी आपकी कंपनी की लिस्ट होगी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि जो भी आप कंपनी बना रहे हैं या फिर सेव कर रहे हैं, वो डाटा आपका कहाँ सेव हो रहा है वो दिखाई देता है। ठीक है, और नेम का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कंपनी की लिस्ट आपकी काफ़ी लंबी चौड़ी है और ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप उस कंपनी का नाम यहाँ पर नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम कंपनी जो भी मेरी बनाई थी उसको ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम एरो का यूज़ कर लेते हैं, डाउन एरो। डाउन एरो पे जाते हैं, कंपनी जो भी आपको ओपन करनी है सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद एंटर कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन हो गई। ठीक है, आपको सेट कंपनी और सेलेक्ट कंपनी दोनों में क्या अंतर है ये समझ में आ गया। अब समझते हैं कनेक्ट कंपनी। कनेक्ट कंपनी को जैसे कि नाम से पता चल रहा है कनेक्ट, इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब सीखते हैं क्रिएट कंपनी। कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट कंपनी पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी हाईलाइट कर रहा है, या तो कीबोर्ड से सी प्रेस करिए या फिर क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कंपनी इन्फो की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम फर्स्ट टाइम कंपनी क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टरी और टेलीवर्ड पासवर्ड ये दोनों फर्स्ट टाइम मांगता है। जब भी फर्स्ट टाइम आप कंपनी क्रिएट करेंगे, अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है तो चेंज कर सकते हैं और टेलीवर्ड पासवर्ड लगाना है तो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर टेलीवर्ड पासवर्ड लगाते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्टरी जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी डाटा कहाँ सेव हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि सी ड्राइव में teli.trp9 डाटा और डाटा। ठीक है, जैसे कि अब इसको ओपन करना है माई कंप्यूटर को, तो स्टार्ट पे जाएंगे और कंप्यूटर पे क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से विंडो प्लस ई कर देंगे। तो क्या था दोस्तों, सी ड्राइव, teli.trp9 डाटा और डाटा। ये देखिए दोस्तों, जो भी हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर जाके सेव हो रही है। जो कंपनी हमारी सेव होती है वो 5 डिजिट की होती है। देखिए यहाँ 5 डिजिट की होती है, इसके ऊपर या फिर अबव या नीचे नहीं होती है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप कंपनी बनाएंगे उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। जैसे कि आपने कोई भी कंपनी बनाई, ठीक है, यहाँ पर कंपनी का नेम और मेलिंग नेम एक रहता है दोस्तों। और यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है, जहाँ भी कंपनी आपकी है वहाँ का एड्रेस पड़ जाएगा, किस कंट्री में है वो पड़ जाएगा। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे
तो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया के अकॉर्डिंग जितनी भी बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं बैक स्पेस करके पीछे जाता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से बैक स्पेस का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर यूके या फिर कोई भी कंट्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक है, तो मैं बैक स्पेस ओके इसको फिर से मैं इंडिया कर देता हूँ। देखिए मैं इंडिया यहाँ पर कर दिया। अब ये पूछ रहा है स्टेट, इंडिया में किस स्टेट में होंगे आप, वो बता देंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो भी आपका होगा, और यहाँ पर पिन कोड जो भी आपका पड़ा होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर जैसे कि लाइक दैट। ठीक है, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, करेंसी, अकाउंट विद इन्वेंट्री या फिर अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली में क्या होता है, सिर्फ अकाउंट ओनली में खाता को बैक करना, और अकाउंट विद इन्वेंट्री में जैसे कि आपका स्टॉक भी आता है, तो कंपनी आपकी किस टाइम में क्रेडिट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद फाइनेंशियल ईयर और बिगिनिंग फ्रॉम ईयर दोनों सेम डेट होगी, क्योंकि जब हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होगा तभी हम बुक में वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं टेलीवर्ड पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ और ना कि सिक्योर कंट्रोल पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ, दोनों में दोनों अंतर है। ठीक है, जब भी हम टेलीवर्ड पासवर्ड लगाते हैं तो कंपनी का नाम शो नहीं करता है, और यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल लगाते हैं तो कंपनी नाम शो करता है। ठीक है, एंटर मारते एंटर करते 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 इसको हमें एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसा है कि दिखा रहा है कि हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं कंपनी जैसे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ या फिर कंपनी की इन्फॉर्मेशन गलत फील हो गई है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ये मैं यूज़ करूँगा अल्टर का यूज़। अल्टर कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों, कंपनी इन्फो में। ठीक है, अल्टर ये देखिए अल्टर है, अल्टर पे आप क्लिक करिए या फिर कीबोर्ड से ए प्रेस करिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे पूछे कौन किस कंपनी में अल्टर करना चाहते हैं, उस कंपनी में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, या फिर एंटर कर दीजिए, और जो भी आपको चेंजेस करना है, जैसे कि यहाँ चेंजेस करना था या फिर ईमेल आईडी डालना था वो डाल सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ से टेलीवर्ड पासवर्ड हट गया। मैंने पहले ही बताया था कि टेलीवर्ड पासवर्ड जो है कि फ़र्स्ट टाइम क्रिएट करते समय मांगता है, अदरवाइज़ उसके अलावा नहीं मांगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड का यूज़ दिखाता हूँ। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो मैनेजिंग या फिर डायरेक्टर हो जाए, जिसका कंपनी का ऑथोराइज्ड होता है। ठीक है, तो वो कंपनी का यहाँ पर एड्रेस वो पासवर्ड यहाँ पर डाल सकता है। ठीक है, जैसे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूपी हो गया, आपका पासवर्ड जो भी हो गया रिपीट पासवर्ड। ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, हमें इस कंपनी को सेट करना है, तो सेट करने के लिए क्या बताया था दोस्तों, ऑल्ट प्रेस F1 करेंगे या फिर सेट कंपनी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर किस कंपनी को सेट करना है उस पर जाके एंटर कर देंगे तो कंपनी हमारी सेट हो गई। ठीक है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। अब सेलेक्ट कंपनी के लिए क्या कहा था मैंने, F1 को प्रेस करिए, किस कंपनी को आपको ओपन करना है, क्या कंपनी का नाम था, ये रहा। इस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने लगाया था यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, तो जब भी दोस्तों यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल लगाते हैं उसमें क्या होता है कि कंपनी का नाम शो करता है, दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको नेम ऑफ़ यूज़र मांगेगा, जैसे कि मैंने नेम ऑफ़ यूज़र यूपी डाला था, और पासवर्ड डालेंगे जो कि मेरा पासवर्ड था, तो देखेंगे कि हमारी कंपनी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब हम टेलीवर्ड पासवर्ड का यूज़ देख लेते हैं। इसके लिए हम कंपनी फिर से क्रिएट करते हैं, न्यू क्लिक किया, यहाँ पर नाम डाला। इसकी अब क्या क्या फिल करना है आपको पहले ही बता चुके हैं, और टेलीवर्ड पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 1 2 3 4, जो भी आपको डालना है कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, और 1 2 3 4 एंटर। देखिए लखनऊ कंपनी यहाँ पर दिख रही है, इस कंपनी को सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए सेट पे जाएंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, और इसको भी सेट कर देते हैं। अब F1 करेंगे, और हमारी कंपनी देखिए जो भी मैंने लखनऊ नाम की कंपनी बनाई थी यहाँ पर नहीं दिखा रही, क्योंकि मैंने कौन सा पासवर्ड यूज़ किया है, टेलीवर्ड पासवर्ड। तो जब भी हम टेलीवर्ड पासवर्ड यूज़ करते हैं कंपनी का नाम हाइड हो जाता है, नहीं दिखाई देता है। वो कंपनी हमारी किस रूप में दिखाई देती है, स्टार स्टार के रूप में। ठीक है, और इस कंपनी को रिमेंबर याद रखने के लिए हम इस कोड को लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 10012, इसको लिख के रख लेते हैं कहीं का, ताकि हमें कंपनी ढूंढने में ईजी हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब भी आप कोई भी पर्सन टेलीवर्ड पासवर्ड लगाएगा तो आपकी कंपनी ऊपर जाती रहेगी, उसकी कंपनी सबसे लास्ट में पहुंचती रहेगी। तो मैं इस कंपनी को एंटर करता हूं, और जो भी मेरा पासवर्ड था उसको मैं एंटर करके ओपन करता हूं, तो देखिए यहाँ पर कंपनी
ओपन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको टेलीवर्ड पासवर्ड और यूज सिक्योरिटी पासवर्ड में क्या अंतर है दोनों को पता चल गया। अब सीखते हैं अल्टर। अल्टर यूज़ क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई भी कंपनी बनाई, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। या फिर अल्टर इसको डिलीट करना है तो अल्टर प्लस डी से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसको अल्टर प्लस से डिलीट करेंगे तो ये हमारी कंपनी डिलीट हो जाएगी। देखिए सेलेक्ट कंपनी करते हैं फिर से हम, ठीक है। अब देखिए जो भी मैंने टेलीवर्ड पासवर्ड लगाया था मैंने वो कंपनी डिलीट कर दी है, तो यहाँ से वो दिख गए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपनी में चेंजेस करना है या फिर अल्टर जाके उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हमेशा अल्टर का यूज़ किया जाएगा। अब एक दूसरी बात एक और कि किसी टैली में किसी भी विंडो से बाहर जाने के लिए हम स्केप का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्केप का। तो 2 बार आप स्केप करेंगे तो किसी भी विंडो से बाहर जा सकते हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस कंपनी को ओपन करता हूँ, देन ठीक है। अब थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। अगर नोटिफिकेशन में आप क्लिक करने से क्या होता है कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल क्या है और चेन टेलीवर्ड पासवर्ड क्या है, स्पिरिट कंपनी डाटा क्या है, इसके बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।